मूवी की शुरुआत में हमें एक मिलो नाम का व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त है। इस बीमार व्यक्ति को दूसरे के नुकसान होता देखने में मजा आता है। हम देखते हैं कि मिलो एक महिला को देख रहा है जो फूल खरीद रही है। वह एक पेंटर पेंटिंग बना रहा है। थोड़ी देर में मिलो कुछ कैलकुलेशन करता दिखता है। वहाँ एक बस आ रही है। वह ट्रैफिक लाइट ग्रीन है। मिलो एक पेन को मेल बॉक्स के ऊपर बिल्कुल सीधी खड़ी कर देता है और वहाँ से चलने लगता है। कुछ समय बाद एक टैक्सी आती है। वह उसके टायर से कुछ पानी उछलकर पेन को गिरा देता है। ये देखते ही आर्टिस्ट उस पेन को उठाने आता है। उसी समय एक बाइक आकर आर्टिस्ट से टकरा जाती है। वह बाइक राइडर गिर जाता है। उधर जो महिला फूल खरीद रही थी वो सड़क क्रॉस कर रही होती है। तभी बस ड्राइवर की नजर चूक जाती है और वो उस महिला को उड़ा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर मिलो बहुत खुश होता है क्यों उसका प्लान सक्सेस हो जाता है। दूसरी ओर हमें FBI एजेंट ओलिविया को दिखाया जाता है जो कि फ्रिंगे हेडक्वार्टर में ऑफिसर है। वह सर की चोट की वजह से बहुत दिन बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है। वो इतने दिन बाद ऑफिस में आकर अच्छा महसूस करती है। वहीं हमें चार्ली दिखाया जाता है जो कि ओलिविया की टीम का हेड है। वह ओलिविया को वेलकम बैक कहता है। दूसरी ओर चीफ वाल्टर को दिखाया जाता है जो कि ओलिविया को ऊपर से देख रहा होता है। एक दूसरा ऑफिसर चीफ से कहता है क्या ओलिविया पहले जैसी ड्यूटी कर पाएगी। चीफ कहता है वो बहुत स्ट्रांग है और पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई है। थोड़ी देर में चार्ली की टीम बस एक्सीडेंट की जांच के लिए निकलती है। जाने से पहले टीम आपस में डिस्कस करते हैं कि ये एक्सीडेंट है या फिर प्री प्लान्ड मर्डर। FBI टीम घटनास्थल पर पहुंच जाती है जहां हमें एक और एजेंट लियो दिखाया जाता है जो बहुत ही एटीट्यूड वाला एजेंट होता है। वो डेड बॉडी के फिंगर को स्कैन करता है तो मालूम पड़ता है उसका नाम जूलियन फोस्टर था। दूसरी ओर ओलिविया बस ड्राइवर से बात करती है। बस ड्राइवर बहुत डरा हुआ होता है। वो कहता है कि मैंने ये जानकर नहीं किया, उस समय पता नहीं क्या हुआ था। तीनों एग्नेंट आपस में बात करते हैं। वह ओलिविया कहती है कि हो न हो इस मर्डर का कनेक्शन पिछले मर्डर से जरूर है। लियो सोचता है कि दोनों में कुछ न कुछ का कनेक्शन है। अगले दिन हेडक्वार्टर में लियो वीडियो फोटोज देखता है तो उसे वही सेम पेन दिखता है जो पहले एक्सीडेंट के समय पाया गया था। सारी टीम कंफ्यूज होती है। वह आपस में सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कर कौन रहा है और ये कैसे कर रहा है। तभी पता लगता है कि एक बस एक्सीडेंट और हुआ है। वो सब स्पॉट पर पहुंचे हैं और देखते हैं कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो अभी मरा नहीं है, जिंदा है। लियो को पता लगता है कि एक कुत्ता रोड क्रॉस कर रहा था। तभी ड्राइवर ने उसे बचाने के लिए अपना बैलेंस खो दिया। उधर ओलिविया एक सेम पेन सड़क पर लुढ़कता हुआ देखती है और दूसरी ओर देखती है कि एक लड़का ईयरफोन लगाकर सड़क क्रॉस कर रहा है। सडनली एक एम्बुलेंस उसे उड़ा देती है। ओलिविया चारों ओर देखती है तो उसकी नजर ब्रिज पर खड़े मिलो पर पड़ती है जो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओलिविया सबको अलर्ट कर देती है। इसी बीच मिलो एक साइकिल सड़क पर फेंक देता है जिससे एक बस का बैलेंस बिगड़ जाता है। उधर ओलिविया ब्रिज पर पहुंच जाती है और मिलो पर बंदूक तानते हुए सरेंडर करने की कहती है। लियो अचानक ब्रिज से नीचे एक बस पर कूदकर भाग जाता है। वह ओलिविया देखती रह जाती है। आगे हम देखते हैं कि लियो अपने घर पहुंच जाता है और वहां उसकी बहन मेडेलिन दिखाई जाती है। वो चिंतित होते हुए लियो से कहती है कि तुम कहाँ थे, मुझसे कुछ अनजान कॉल आ रहे हैं और तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं। आखिर क्या बात है, मुझे बताओ। लियो कुछ नहीं कहता है और मेडेलिन को इग्नोर करता है। मेडेलिन लियो से कहती है कि अगर तुमने कुछ ऐसा किया है तो अपने आप को सरेंडर कर दो। इस पर लियो कहता है जब तक मैं अपनी सीरीज पूरी नहीं कर देता हूँ मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ये सुनते ही मेडेलिन उसे छोटा सा घोड़ा दिखाती है कि ये मम्मी ने दिया था, अगर मम्मी की इज्जत करते हो तो मान जाओ। लियो ये सुनते ही साइलेंट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि लियो को अपने फेस की सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है और वो ओलिविया से कहता है कि जब तक मैं लौट कर आता हूँ तुम्हें इन तीनों मर्डर की गुत्थी सुलझानी होगी। ओलिविया FBI हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। वह चार्ली से कहती है कि इन तीनों एक्सीडेंट और मेडिकल सेंटर के बीच कोई कनेक्शन तो है लेकिन क्या समझ नहीं आ रहा है। उसी समय चार्ली कहता है कि ये बात तो सेंटर जाकर ही मालूम पड़ेगी। कुछ देर में वो दोनों मेडिकल सेंटर पहुंच जाते हैं और वहां के चीफ का पता पूछते हैं। इसी बीच ओलिविया दो लोगों को उसी तरह के पेन से लिखते देखती है लेकिन चार्ली उसे आवाज देकर बुला लेता है। आगे वो डॉक्टर लेविन से मिलते हैं। वह तीनों एक्सीडेंट के बारे बताते हैं और पूछते हैं कि इन तीनों में क्या कॉमन है और पेन वाली बात भी बताते हैं। डॉक्टर लेविन बताते हैं कि हम मेंटली बीमार पेशेंट का इलाज करते हैं। वह उनकी IQ पावर बढ़ाने में भी मदद करते हैं। उनमें से 3 ये है। डॉक्टर लेविन कंप्यूटर में डेटा खोलते हैं और दिखाते हैं। जैसे ही वो सेकंड पेशेंट के बारे में बताते हैं वो और कोई नहीं लियो होता है। ओलिविया डॉक्टर लेविन से कहती है कि उसे मिलो की डिटेल चाहिए। डॉक्टर लेविन बताता है कि मिलो एक ड्रग एडिक्ट पेशेंट था जिसे हमने ठीक किया है और उसकी IQ पावर बढ़ाने में भी मदद की है। वो यहाँ से जा चुका है।
और अपनी बहन की निगरानी में रहता है, लेकिन उसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। खासतौर से उन्हें जो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं वो इस बार चेकअप के लिए भी नहीं आया और नहीं कॉल उठा रहा है। ओलिविया व चार्ली मिलो का एड्रेस लेकर वहां से चल देते हैं। उसी समय हम देखते हैं कि मिलो उन्हें बहुत गौर से देख रहा होता है और ओलिविया की चलने की स्टाइल को भी नोटिस करता है। अगले दिन दोनों एजेंट्स चार्ली व ओलिविया मिलो के घर पहुंच जाते हैं, जहां मिलो की बहन मैडेलिन मिलती है और दरवाजा खोलती है। वो दोनों पूछते हैं कि मिलो कहाँ है। वो कहती है मुझे नहीं पता। फिर दोनों बताते हैं कि वो FBI एजेंट्स है। ओलिविया मैडेलिन से कहती है तुम्हें मालूम है तुम्हारा भाई एक क्रिमिनल बन गया है, अगर उसे नहीं रोका गया तो पता नहीं कितने लोगों की जान ले लेगा। मैडेलिन चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती है। ओलिविया के दोबारा पूछने पर कुछ कहती है और चुप हो जाती है। इतने में चार्ली मिलो के कमरे की तलाशी लेने चले जाता है। उसके बाद मैडेलिन बताती है कि हमारी बहन की मौत हो जाने की वजह से मिलो मेंटल हो गया था, इसलिए वो सबको अपना दुश्मन समझता है। ओलिविया पूछती है कि मिलो को कैसे कंट्रोल करती हो, जब मैडेलिन बताती है कि उनकी माँ का बनाया हुआ एक छोटा सा लकड़ी का घोड़ा है। वो मिलो को उसको दिखाती है जिससे वो कंट्रोल हो जाता है। ओलिविया कहती है कि अब वो कहाँ है, उसे पकड़ना जरूरी है। मैडेलिन कुछ नहीं बोलती है। ओलिविया कहती है क्या तुम चाहती हो ऐसे ही लोगों की जान लेता रहे। फिर जाकर मेडेली एक होटल का नाम बताती है जहां मिलो होता है। ओलिविया व चार्ली होटल के लिए निकलते हैं। वो दोनों होटल पहुंच जाते हैं, जिन्हें मिलो होटल की खिड़की से देख रहा होता है और कैलकुलेशन करने लगता है कि ओलिविया को कैसे मारा जाए। मिलो सोचता है कि ओलिविया को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाएगा, जहां सीमेंट की ईंटों के ढेर में गिराकर मार देगा। उधर ओलिविया बिना बैकअप के ही होटल में घुसने का प्लान बनाती है। वह होटल की तरफ चल देती है। मिलो ये सब देख रहा होता है और जैसे ही ओलिविया होटल में घुसती है, मिलो कैलकुलेशन के मुताबिक वहां से भागना शुरू करता है और ओलिविया भी उसके पीछे भागती है। मिलो उस साइट की तरफ भागता है जहां कंस्ट्रक्शन साइट होती है। थोड़ी देर में मिलो साइट पर पहुंच जाता है, लेकिन ओलिविया मिलो की कैलकुलेशन को समझ जाती है। वह उसे फेल करने के लिए जैसे ही ईंट का ढेर गिर रहा होता है, अपने आप को बचा लेती है। वह मिलो को पकड़ लेती है, लेकिन मिलो ओलिविया के ऊपर बेहोशी का स्प्रे डाल देता है, जिससे ओलिविया गिर जाती है और उसका सांस फूलने लगता है। इतने में चार्ली वहां आ जाता है और मिलो को पकड़ लेता है। वह ओलिविया को ऑक्सीजन दे देता है। आगे हम देखते हैं कि ओलिविया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसकी हालत ठीक होने पर चार्ली पूछता है कि तुमने बैकअप का इंतजार क्यों नहीं किया। ओलिविया कहती है कि अगर इंतजार करती तो वो आज यहाँ नहीं होता। थोड़ी देर बाद ओलिविया के साथ मैडेलिन को दिखाया जाता है। मैडेलिन को ओलिविया उस कमरे में ले जाती है जहां मिलो को रखा था। मिलो को एक सुपर कंप्यूटर के साथ दिखाया जाता है। ओलिविया मैडेलिन को बताती है कि IQ बढ़ाने का ड्रग मिलो के दिमाग से निकला नहीं है, वो उसे कंट्रोल करने का यही तरीका है। मैडेलिन मिलो के पास अंदर जाती है और अपनी माँ का घोड़े का खिलौना मिलो को देती है। वह पास बैठ जाती है। यही मूवी का एंड हो जाता है।